हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, सामान्य ज्ञान वन लाइनर सीरीज़ का आज ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। दोस्तों, पहले इस क्रम में हमने काफ़ी वीडियोस अपलोड की गई हैं चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे, ये डेली सीरीज़ इसी टाइम पर आने वाली है, 3 to 3:30 के बीच में ये सीरीज़ आएगी फ्रेंड्स। इसमें 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एकदम वन लाइनर की फॉर्म में। दोस्तों, सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और लास्ट में यहाँ पर कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन बनते ही हैं और हम सब ने यहाँ पर अब जैसे एग्ज़ाम क्लोज आ रहे हैं तो इसको भी कवर करना है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये करवाई गई है यहाँ पर सर जॉन मार्शल द्वारा। अब फ्रेंड्स देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया गया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि सभी क्वेश्चंस वहाँ पर लिए गए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा टॉपिक है दोस्तों, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको वहाँ से बनते ही हैं दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो आप इस हिसाब से फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एकदम कवर करते हुए चलना। जैसे आपको पता है कि पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, हिस्ट्री से, और ये सिंधु घाटी वाले टॉपिक से तो एकदम 2 मार्क्स के बनने ही हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो चारों दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों ही दिशाओं को पूछा जाता है। तो आज यहाँ पर ली गई है पूर्वी दिशा, तो ये है यहाँ पर आलमगीरपुर। वर्तमान पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता में एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और काफ़ी बार ये रिपीटेड हो चुका है दोस्तों। ये कहाँ पर हुई है? हमने मोहनजोदड़ो से। और डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, मृतकों का टीला किसका नाम है? मृतकों का टीला, उस केस में भी आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये दिए जाते हैं यहाँ पर प्राकृत भाषा में। आगे चलते हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है। ये करवाया गया था यहाँ पर चंदेल शासकों द्वारा। बस आप ये रट लीजिए, खजुराहो के जैन मंदिर किसने बनवाए हैं? चंदेल शासकों ने। आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? आप देख लीजिए दोस्तों, पहला है इसीलिए हाईलाइट किया है, ये दिया गया है इन्होंने यहाँ पर सारनाथ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है, ये बोला जाता है बुद्ध चरित को, और इसके अगर लेखक पूछेंगे आंसर हो जाएगा अश्व घोष। देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके में होता क्या है कि जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो काफ़ी बार बनते ही हैं, उन्हीं को रिपीट करते हुए चलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एकदम याद करते हुए चलना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला मुस्लिम शासक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है बख्तियार खिलजी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था दोस्तों बिंबिसार। और एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म। देख लीजिए, रिलेट कर लेना, बौ और बौद्ध दोनों में ही है। आगे चलते हैं। 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? तो ये है दोस्तों अंगुत्तर निकाय में। दोस्तों ये एक ऐसी पुस्तक बोल सकते हैं जिसमें जो 16 महाजनपद थे, सभी को पता होगा, चंपा था, अंग, श्रावस्ती, इस टाइप की जो भी थे ये 16, इन सब का किस में मिलेगी आपको सूची? एकदम परफेक्ट अंगुत्तर निकाय में क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये की जाती है फ्रेंड्स विलियम जोन्स द्वारा, और इसका वर्ष भी पूछते हैं, आंसर हो जाएगा इन 1784। चलिए आगे चलते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज कथन है, ये कथन तो हज़ारों बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, ये पूछा जाएगा। तो ये है यहाँ पर किसका? जवाहरलाल नेहरू जी का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये की गई दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट। ये कब होता है दोस्तों? 1861। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये भी रिपीटेड है दोस्तों, ये की जाती है यहाँ पर सदाशिव अय्यर जी द्वारा। और आपसे पूछ लेंगे विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना वर्ष, आंसर करके आओगे 1917। चलिए आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई? अब देख लो दोस्तों, ये पूछा गया है स्थान, तो आपका आंसर होगा इलाहाबाद। अब ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, एक जनरल सा क्वेश्चन बन चुका है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1923 में होती है। कौन करता है? चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी। अब ये क्वेश्चन बनने की उम्मीद है कि स्थापना कहाँ पर हुई? ये होती है इलाहाबाद में दोस्तों। एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाएंगे सीरीज़ में।
बस आप डेली कंटिन्यू इसको देखते रहना, आपके एग्जाम तक आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इससे सपोर्ट कीजिए इस सीरीज़ को भी, डेली कंटिन्यू रखेंगे फिर से। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये होती है 1926। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे बोला जाता है, आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। और किसने बोला, ये बोला जाता है सरोजिनी नायडू द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है हमारा सिंगापुर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर किए, अब यहाँ पर कुछ ज्योग्राफी ली जाएगी, ऐसी क्रम में आगे इकोनॉमी, पॉलिटी और लास्ट में कंप्यूटर, इस टाइप से एकदम पैटर्न से चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किया गया दोस्तों 1884। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है क्या, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किसने बताया कि पृथ्वी नारंगी के बजाय नाशपाती के समान है। अब दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये पूछेंगे कि नारंगी के बजाय नाशपाती, आंसर करके आओगे जेम्स जीन। और सिंपल पूछ लेंगे किसने बताया कि पृथ्वी नारंगी है, आंसर करके आओगे सर आइजैक न्यूटन। ये नाम भी रट लेना, तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया ताकि दोनों क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएं आपके। आगे चलते हैं नेक्स्ट, पंपास घास के मैदान स्थित हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना। अब मान लो पंप किसको चाहिए, जो अर्जेंट पंप पास कर, बस ये याद रखना, अब अर्जेंट पंप पास कर तो आपको याद हो जाएगा पास कहाँ पर है, अर्जेंटीना। और दोस्तों एक और क्वेश्चन बन जाता है इसमें, सवाना वाला, सवाना घास के मैदान कहाँ पर है, उस केस में आपका आंसर होगा अफ्रीका। अब सब कब आएंगे, जब सब कुछ फ्री का होगा, ऐसे याद रखना, सवाना फ्री का है, इस टाइप से आप याद कीजिए इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देश का सर्वाधिक वन वाला राज्य है। तो दोस्तों अगर सर्वाधिक वन पूछेंगे तब भी आंसर मध्य प्रदेश, और ये पूछेंगे आपसे टाइगर स्टेट किसे बोला जाता है, उस केस में भी आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कोया जनजाति से क्वेश्चन बनता है काफ़ी बार, ये है आंध्र प्रदेश की। आगे चलते हैं, चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियाँ हैं, तो ये दोनों कहाँ की हैं दोस्तों, ये हैं हमारे त्रिपुरा की। आगे चलते हैं, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, तो ये है दोस्तों केरल। और सबसे कम पूछेंगे, आंसर करके आओगे बिहार। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, पूर्व का पेरिस बोला जाता है, तो फ्रेंड्स ये बोलते हैं किसको, जयपुर को। तुंगभद्रा अभ्यारण्य स्थित है, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये है कहाँ पर, कर्नाटक में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, दोस्तों ये थोड़ा सा करंट में भी इसमें कुछ ना कुछ हलचल हुई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये कहाँ पर है, रट लो, झारखंड में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये की जाती है 1970। और पूछ लेंगे मुख्यालय, आंसर करके आओगे कलकत्ता में है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई। अब दोस्तों ये आ गई है यहाँ पर पॉलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर, कलकत्ता में। और दोस्तों वैसे पूछ लेंगे कि प्रथम न्यायाधीश, आंसर करके आओगे सर एलिजा एम्पे, ये नाम भी पूछा जाता है, इसको भी रट लेना आप। आगे चलते हैं, कौन से अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बढ़ाया था 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था, उसके तहत यहाँ पर ये कार्य होता है। आगे चलते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों देखिए पॉलिटी में एक क्वेश्चन आप सभी ने गौर किया होगा, इस टाइप का बनता है, इसलिए यहाँ पर ये लिए गए हैं। अगर ऐसा पूछ लेंगे कि भारत का शासन कंपनी से लेकर क्राउन के हाथों में कब दिया गया, आंसर करके आओगे 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। आगे चलते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अगर परमानेंट पूछेंगे आंसर करके आओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये रखी जाती है 1936। और जो दोस्तों फैजपुर लिखा है, ये क्वेश्चन ऑप्शन में यही बनता है कि कहाँ करी गई थी, आंसर हो जाएगा फैजपुर में, ये रट लेना आप इस नाम को, तभी ये हाईलाइट भी करा हुआ है। आगे चलते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। अब दोस्तों प्रारूप समिति को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर पूछेंगे इसका गठन, आंसर करके आओगे 29 अगस्त 1947। और इसके डायरेक्टली अध्यक्ष पूछते हैं दोस्तों कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन है, आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी मुख्य शक्तियां ली गई हैं, तो ये ली गई हैं दोस्तों, एक तो प्रस्तावना की भाषा और नंबर 2 समवर्ती सूची। अभी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये सबको पता है, बस अब ये याद कर लो प्रस्तावना की भाषाएं कहाँ से ली गई हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया से। आगे चलते हैं नेक्स्ट, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है। आप दोस्तों यहाँ पर लिए गए हैं कुछ आर्टिकल्स एकदम इंपॉर्टेंट, अगर ये पूछेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आंसर हो जाएगा आर्टिकल 26। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ये दी गई है फ्रेंड्स किस में, आर्टिकल
51। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रट लेना। 54। और ये पूछेंगे निर्वाचन की रीति, अगर रीति पूछेंगे आंसर हो जाएगा एक आर्टिकल आगे बढ़ा लेना। 55 सिंपल निर्वाचन पूछेंगे, 54 अगर रीति पूछ ली जाए आपका आंसर हो जाएगा 55। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार द्वारा उधार लेना किस अनुच्छेद में दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, उधार लेना अगर भारत सरकार की बात होगी अनुच्छेद 292, अगर इसी में अगर आ जाएगा आपका राज्य सरकार के द्वारा उधार लेना, आंसर हो जाएगा 293। एक आर्टिकल आगे बढ़ा देना, ये 2 क्वेश्चन कवर हो गए। आगे चलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसे बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1951। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन सी क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? अब दोस्तों ये इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये बोला जाता है यहाँ पर। विनिमय। आर्थिक नियोजन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है 1947। और अध्यक्षता पूछेंगे किसने करी, आंसर करोगे जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात केंद्र स्थापित हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों इसका मॉडल भी पूछते हैं, उस केस में आंसर करके आओगे PC महालनोबिस मॉडल। PC महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी कौन सी? दूसरी। और पहले का भी पूछते हैं, उस केस में आपका आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पहली उसमें किसको वरीयता दी गई थी? कृषि को। और दूसरे उसमें दोस्तों औद्योगिकरण के ऊपर सीन चलता है यहाँ पर। आप सभी को पता होगा एक दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, एक भिलाई छत्तीसगढ़ में, ये 3 हुए थे यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, काफ़ी बार रिपीटेड है, ये है एडम स्मिथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ से आएंगे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों कैसे पैटर्न बटा हुआ है, आप सभी को पता होगा 40 मार्क्स की ओवरऑल जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, उसमें से आप सभी को पता होगा दोस्तों 10 मार्क्स यहाँ पर रीजनिंग और कंप्यूटर कवर करते हैं। अगर आप यहाँ से 10 मार्क्स कवर कर रहे हो, इसका मतलब आप 20 मार्क्स की हिंदी प्लस 40 की यूके, और ये 10 यानी 70 नंबर का आप एकदम कवर करते हुए चलोगे। अब बच गई 30 नंबर की जनरल अवेयरनेस, तो इसमें दोस्तों आराम से आप अगर आप 15 भी स्कोर करोगे आप सिलेक्शन के पास एकदम आ जाओगे। तो ये जो 10 नंबर हैं यही है आपके लिए बोनस कि आप कंप्यूटर और रीजनिंग में वहाँ पर कैसा परफॉर्म करके आओगे, क्योंकि 40 नंबर की जीएस में से आप ये 10 नंबर निकाल दीजिए, आप ये मानो कि 30 नंबर की जीएस आने वाली है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फुल फॉर्म ऑफ COMAL, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ये बना हुआ है क्वेश्चन ऑलरेडी। आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ MIPS, तो इससे बोलते हैं फ्रेंड्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, दोनों को ही रट लेना, पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये सभी को पता होगा आई होप दोस्तों, ये है बिट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? अब दोस्तों डायरेक्टली ये पूछ ले रहे हैं कि जब सेकंड पीढ़ी चली थी उस समय किस चीज़ का उपयोग कर रहे थे हम करते थे यहाँ पर ट्रांजिस्टर का, और ये पीढ़ी मैंने लिखी है 52 से 1964 के मध्य। और दोस्तों अगर थर्ड पीढ़ी की पूछेंगे फिर क्या करोगे, उस केस में आप आंसर करोगे IC चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का प्रयोग हुआ था थर्ड में, और इसके खोजकर्ता पूछेंगे IC चिप्स के, उस केस में आंसर हो जाएगा JS किल्वी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है, JS किल्वी ने क्या किया है, IC चिप्स के खोज करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। डेटा को प्रोसेस कर उसे सूचना में बदलना कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसी प्रोसेस मिलेगा उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, आंसर करके आओगे प्रोसेसर। आगे चलते हैं। WWW के आविष्कारक थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है दोस्तों टिम बर्नर्स ली। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये होता है वीडियो एंड। फ्रेंड्स देखिए आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करें। आपको अगर चाहिए इस क्रम में वीडियो तो डेली इस टाइम पर हम इसको अपलोड करेंगे। और फ्रेंड्स चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। फ्रेंड्स एग्ज़ाम्स पास हैं एकदम, तो यहाँ पर अब डेली हिंदी की भी वीडियोस आएंगी, साथ ही उत्तराखंड और ये GS चलेगा। और आज शाम को फ्रेंड्स 7 बजे के बाद तो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसमें से 5 या 6 नंबर आप कंफर्म मान के चलिए कि क्वेश्चन उससे वीडियो से बनने ही बनने हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है एंड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।